हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, और वो टॉपिक है क्या? ज्विटर आयन। क्या है? ज्विटर आयन। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12 का, तो ज्विटर आयन सुनने को आपको दो चैप्टर्स में मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर मिलेगा आपको एमाइंस में, और सेकंड चैप्टर आपको मिलेगा बायोमॉलिक्यूल्स में। इन दोनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इन दोनों को लेकर के आप बहुत ही समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि ये कन्वर्जन्स में भी बहुत यूज होता है। जैसे कह दिया कि एनिलीन से ज्विटर आयन बनाइए। क्या? एनिलीन। तो एनिलीन है, ये एनिलीन है, बेंजीन पे NH2, इसका क्या कराइए आप? सल्फोनेशन कराइए, H2SO4 से रिएक्शन कराइए। तो जब एनिलीन के सल्फोनेशन कराएंगे आप, तो बनेगा एनिलीनियम सल्फेट, मतलब एक सॉल्ट बनेगा NH3 पॉजिटिव HSO4 माइनस। ये फिर इसको अगर 473 केल्विन तक हीट करेंगे आप, ठीक, तो ये जो SO3H ग्रुप होगा, SO3H ग्रुप होगा, वो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, सल्फानेलिक एसिड बोलते हैं इसको, सल्फानेलिक एसिड, सल्फानेलिक एसिड बोलते हैं इसको। कन्वर्जन में बहुत पूछा जाता है ये। और फिर अगर इसी में क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब ये, जैसे एनिलीन के पास होता है लोन पेयर, वो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा और SO3 क्या करेगा? उसको डोनेट करेगा। और इससे क्या बनेगा? देखिए, कलर चेंज, कलर चेंज, लोगों के रंग बदलने से पहले यही बदल गया। ठीक, तो NH2 था, NH3 पॉजिटिव बना, और यहाँ पे SO3 नेगेटिव बना, और इसी को कहते हैं ज्विटर आयन, जो कि कन्वर्जन में बहुत पूछा जाता। मैं एक बार और रिकॉल करा दूं, एनिलीन का मैंने सल्फोनेशन कराया तो ये बना, फिर ये क्या हुआ? 473 केल्विन तक हीट किया तो सल्फानिलिक एसिड बना, पैरा पोजीशन पे SO3H आ गया। फिर उसको क्या किया? ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग रिवर्स हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया। इसके पास लोन पेयर थे, तो इसने क्या किया? यहाँ से जैसे H+ निकला, उस H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव बनाया, और इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन, जो कि आपको एमाइन चैप्टर में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? बायोमॉलिक्यूल्स में। अब बायोमॉलिक्यूल्स की अगर बात करें बच्चों, तो बायोमॉलिक्यूल्स में ज्विटर आयन आएगा एक टॉपिक अमीनो एसिड में। किसमें? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड की बात देखो, नाम से पता चल रहा है, एमाइन प्लस एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एक टॉपिक आएगा अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा आपको। जैसे कि मान लीजिए ये RCH NH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है अमीनो एसिड। एमाइन ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। और ये भी याद रखिएगा, COOH के रेस्पेक्ट में जो NH2 की पोजीशन होती है, उस बेसिस पे डिफाइन किया जाता है अल्फा अमीनो एसिड है कि बीटा की गामा। तो ठीक है, COOH के जस्ट बगल में कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे NH2 इसलिए अल्फा अमीनो एसिड है। और याद रखिएगा, प्रोटीन का ये मोनोमर होता है। क्या होता है? प्रोटीन का ये मोनोमर होता है, प्रोटीन का ये मोनोमर होता है। अब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए, अल्फा अमीनो एसिड में हम जानते हैं कि इसमें OH नेगेटिव में ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा इस साइड, और यहाँ से प्रोटॉन आयन निकलेगा, H+ निकलेगा, और नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और एक डाईपोलर आयंस बनाएगा। जैसे कि यहाँ आ गया NH3 पॉजिटिव, और ये आया C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, और इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। ये आपको बायोमॉलिक्यूल्स में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक ज्विटर आयन एमाइन और एक ज्विटर आयन बायोमॉलिक्यूल्स में, दोनों में डिफरेंस पता होगा। ओके, थैंक यू। आ जाओ 1 मिनट भैया रहने दीजिए।